ये जो आरएसएस है ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रखी है, और उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में ना इनको नॉर्मल ये क्लीन शेव टाइप का मुसलमान पसंद नहीं आता, उनको दाढ़ी टोपी वाला मौलाना टाइप का मुसलमान पसंद आता है। तो वो आरएसएस जो कट्टर मुसलमानों को अपने साथ लेके चलने की बात करती है, वो एक्स मुस्लिमों को कहाँ पसंद करेगी। तो मैं बस मुसलमानों से एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आरएसएस आप कहते हो टेररिस्ट है, चलो ठीक है, आपके 1 मिनट में बात मान लिया, आप कह देते हो। लेकिन जब बात जैश ए मोहम्मद की आती है, यानी मोहम्मद की सेना, तो उसको आप बताते हो इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, सबसे अच्छा रिलीजन है। तो जो जैश ए मोहम्मद है, पुलवामा अटैक, ये सब खतरनाक हमले करता है, टेरर अटैक्स करता है, तो उसको आप लोग टेररिस्ट बोलने में क्यों कतराते हो? कहते हो हमें मतलब ही नहीं। उसको तुम आप डायरेक्ट टेररिस्ट नहीं बोलते हो, उनके ऊपर फतवे नहीं भेजते हो, बोलते हो आरएसएस को सीधा टेररिस्ट बोल देते हो। तो थोड़ा शर्म आती है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के ये ज़हनी गुलाम दूसरों को अंधभक्त कहते फिरते हैं, जैसे कि इन लोगों को हर एक चीज़ की मालूमात है और ये लोग साबित भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी इन लोगों से इनके दीन पर कोई सवाल जवाब करो तो इनके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है कि ये मेरा ईमान है, मेरी किताब में ऐसा ही लिखा है, मेरे आलिम ऐसा ही कहते हैं। पर अपनी किताब में लिखी बातों को ये लोग सही साबित नहीं कर सकते। ये लोग तो गवाही भी बिना देखे बिना जांचे परखे देते हैं। इसीलिए ये लोग खुद सबसे बड़े अंधभक्त होते हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ये अरबी गुलाम, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल न जाने किस किस का एजेंडा बताते हैं। यहाँ तक कि ये लोग इन सारे संगठनों को आतंकी संगठन कहने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन ये लोग जैसे मोहम्मद, अलकायदा जैसे संगठनों को, जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, उसको सही बताते हैं, उसका पक्ष लेते हैं और उसका बचाव करने की कोशिश करते हैं। ये लोग जिस किताब को खाल्के कायनात की किताब मानते हैं, उसमें लिखी बातों को सही साबित तो नहीं कर सकते, पर ये चाहते हैं कि हर कोई उसे आंख बंद करके मान ले, नहीं तो ये लोग जिहाद पर उतर आते हैं। ये अरबी गुलाम अपने मोस्ट आइडियल पर्सन के करेक्टर को भी सही साबित नहीं कर सकते, तो उसके करेक्टर पर भी बात करने से इन लोगों को शर्म आती है। लेकिन आ जाते हैं अरबी कल्ट का पाठ पढ़ाने। आइए देखते हैं एक मोमिन किस तरह सलीम भाई को वापस दीन में लाने की कोशिश कर रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी अंधभक्त भाई। हाँ, कैसे हो सलीम भाई? हाँ बढ़िया। अच्छा, मैं आपकी स्ट्रीम पे कई सालों से आ रहा हूँ, जब आप इतने फेमस नहीं थे। जब भी हुक्म करो, आज क्या कहना है? क्या कहेंगे, आपको आज भी कलमा पढ़ा के सही राह पे लाने आए हैं। हाँ लाओ, करो कोशिश, मुद्दा पर आ जाओ। तबलीग कर। हैं? अनबक क्या बोलते हो? क्या चीज? सही राह पे आ जाओ, अनबक्ति छोड़ दो। हाँ तो लाओ ना, आप सही राह पे लाओ, तबलीग करो कुछ। सही राह पे आ जाओ, एक अल्लाह को मान लो। वो भाई मान तो लेंगे, कुछ तबलीग तो मान लेवाओगे तभी मानेंगे ना। आप सुनार हमारे को घिस हाँ? घिस के दिखाता है सुनना, तब हम मानते हैं कि हाँ ये सुनना है। मान जाओ, अब तुम भी अनबक्ति तो छोड़ दो। आपको कुछ नहीं मिलेगा यार इसमें, जहन्नम में पहुंच जाओगे आप सलीम अच्छा ये भाई। बताओ, तुम मोमिन हो कि क्या हो? एक अल्लाह को मान लो सलीम भाई, जहन्नम से बच जाओ। चलो, और कोई बात है आपके पास कहने के लिए? और क्या बात कहेंगे, आप गुमराह लोग को तो है यही तो चाहिए। बताओ, नहीं तो आपको हटाते हैं। अच्छा, हटा देंगे सीधा। हाँ तो और जब कोई बात नहीं होगी तो हटाएंगे ना। जब आप फेमस नहीं थे, जब तो आप एक एक घंटा बात करते थे। यार टाइम की बात होती है, जितना टाइम आदमी के पास होगा उतना देगा आदमी टाइम। अच्छा, ठीक है है, नहीं? तो नहीं मानते आज भी, अपनी अनबक्ति जारी रखेंगे। हाँ ठीक है, अनबक्ति चलो बहुत कुछ करेंगे ना, और बात करेंगे। है कुछ बात बहुत। पल्ले? और साहिल को देखो, समीर को देखो, बिल्कुल अंधभक्त हो गई है उन लोग तो। तुम्हारी भक्ति कौन सी है? हाँ, तुम्हारी भक्ति कौन सी है? हमारी सही भक्ति है, कौन सी है? एक अल्लाह की भक्ति है। कौन से अल्लाह की? कुरान वाले की या किसी और की?
कुछ बनाया है, तुम्हें बनाया, मुझे बनाया, और हम सबको किसने उसी के बनाया यार? किसने हम सब बनाया? कौन से ने? जवाब देना है। भाई तुम कौन सोच से ने बनाया है? कुरान ने बनाया है? किसने देना, बनाया है? किताब कौन सी है? जवाब लेगा तुमसे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा सलीम भाई। यार किताब को अब कुछ बताओगे कि कौन से मजहब में बताया है? समीर बोलता है सब मैनेजर होते हैं, सब इतने सारे भगवान मैनेजर होते हैं, ऐसे सब हमें एरे तो चाले। भाई इनको गवाही दे रहे हैं, इनको पता ही नहीं है किसकी गवाही दे रहे हैं, और फिर ये दूसरों को अंधभक्त भी बोलते हैं। हाँ भाई। ओ एक झूलेलाल, अल्लाह को कुछ मान, बता तो दे अपने अपने अल्लाह के बारे में, कुछ तो बता दे भाई। हाँ एक अल्लाह को मान लो बच जाओगे। एक अल्लाह को मान लो, ओ भाई तुझे तो बता दे, अल्लाह एक अल्लाह कुरान को वाला है या कोई और? नहीं है, वो सब अल्लाह के इंसान थे, बारे में पता कहाँ से? कोई अल्लाह के जादूगर था, बारे में पता कहाँ से चला? ओ भाई ओ क्यों मगज खा रहा मेरे भाई? जिसको ये आपके समीर साहिल लोग मानते हैं, उसमें से कोई जादूगर था, कोई जिन था, कोई क्या था, कोई बनाने वाला कायनात का बनाने वाला नहीं था। हम्म ऐसे गुमराह है समीर, ऐसा ही अंधभक्त है समीर साहिल आदम। हम्म। और तुम मेरा क्या हो? नाम क्यों नहीं ले रहा? नहीं, तुम क्या हो? हाँ तुम भी तो भटक गई हो ना उन लोग के पीछे। अरे तुम क्या हो ये पूछ रहा हूँ। कलमा पढ़ लेते तुम। अरे तुम क्या हो ये पूछ रहा हूँ नाहिद। मैं मेरे एक अल्लाह को मानता हूँ, मेरे अल्लाह बनाने वाले को। एक की जगह अगर दो अल्लाह होगा तो क्या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दो होते ना तो आपस में लड़ाई हो जाती ना, एक बोलता सूरज पश्चिम से निकालेंगे, दूसरा तो, बोलता सूरज तो पूरब से निकालेंगे। तुम मानते हो कि तुम्हारा जो अल्लाह है वो इतना लगाई खोर है कि दो अल्लाह की आपस में बन नहीं सकती? ऐसा नहीं हो सकता, दो हाँ। अल्लाह नहीं होते। अल्लाह मतलब अल्लाह लगाई खोर है, झगड़ालू है। अल्लाह एक ही हो सकता है, ठीक है, अरे दो 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 नहीं होगा तो क्यों, दिक्कत क्या है? दो अल्लाह आपस में मिलके चला ले पूरा निजाम। तो दो होगा एक तो कुछ धरती बढ़िया देख से ले। उखाड़ लेंगे ना यार हाँ। कुछ। अगर दो दो होंगे तो कुछ अच्छे से उखाड़ लेंगे। एक पे तो और कुछ दो, उखाड़ नहीं रहा। अगर दो अल्लाह होते तो एक शैतान से लग लेता, नहीं तो अभी शैतान हाँ, पूरा हावी है अल्लाह के ऊपर। और दो क्या, मैं तो बोलता हूँ चार पांच होते, एक जमीन देख रहा होता, एक आसमान देख रहा होता, एक पानी देख रहा होता, सारे तो काम पूरी हो टीम जाते होनी बस। चाहिए थी, पूरी टीम हमें होनी टीम, चाहिए थी। ऐसी इंसान की सोच है। इसके लिए देखो आप इंडिया में देखोगे, ऐसा इंसानों ने ऐसा मजहब बना दिया। एक देव ऐसा को देखता है, वायु देव वो छोड़ अग्नि दे, ये देव, बता कि दो अल्लाह होंगे तो आपस में लड़ेंगे क्यों? तुम्हारा आने अल्लाह क्या वाला लड़ाई? है। ये सब समीर की अनभक्ति है, समीर है ना वो सब समीर। छोड़ दे, समीर को छोड़ दे, समीर नहीं है इधर। ये बता, अनभक्त, दो अल्लाह होते तो आपस में लड़ते क्यों? क्या अल्लाह लड़ाई खोर होता है? आप क्या देखते नहीं हो शिव और विष्णु कैसा लड़ते हैं? हमने तो कहीं ब्रह्मा, नहीं देखा। वो छोड़ दे, तू ये बता, दो अल्लाह होते तो आपस में क्यों लड़ते? ठीक है, जैसे देख लो, एक भक्त विष्णु की भक्ति करता है, एक भक्त शिव की भक्ति करता है, फिर दोनों आपस में शिव और विष्णु लड़ पड़ते हैं, ब्रह्मा और शिव लड़ पड़ते हैं, गणेश और विष्णु लड़ पड़ते हैं, वैसे सब लड़ पड़ते हैं ना। तो वैसा नहीं है, अल्लाह एक ही है। वो ईश्वर नहीं है, वो तो देवता है। तू अपनी बता यार अल्लाह की। अल्लाह क्यों एक लड़ेगा? एक ही अल्लाह है, एक ही झगड़ालू है वो? क्या है? लुगाई है वो? क्या छिनाल है? क्या है? एक ही अल्लाह है, एक अल्लाह को मान लो, कामयाब हो जाओगे। वो दो होते तो क्या दिक्कत हो जाती? मैं पूछ रहा हूँ, दो होते तो क्या दिक्कत हो जाती? क्या? दो होते तो क्या दिक्कत हो जाती? कुछ उखाड़ ही तो लेते बढ़िया से। कोई अल्लाह आ ही नहीं सकता, अल्लाह सिर्फ एक है, ठीक है, अल्लाह सिर्फ एक ही है। अच्छा, हाँ, कौन से वाला है? दो हो नहीं सकते, दो बाकी सब धर्मों कौन में से एक वाला है अल्लाह? कौन से वाला है तो अल्लाह? उसकी धर्म की कोई बुनियाद ही नहीं है। तुम देखोगे हिंदू धर्म की कोई मतलब बुनियाद किताब भी, नहीं है, उसकी धर्म कोई की किताब भी नहीं है? उसकी कोई आदम से किताब भी नहीं है क्या? ओ यार साहिब, सवाल का तो जवाब दे देगा यार। उसकी कोई किताब भी है क्या? अरे किताब रहेंगी, पहला तुम अल्लाह को तो मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, फिर किताब भी मिलेंगी, मसले मसाइल अरे भी तो मिलेंगे, पहले सब पहले कुछ कुछ मिलेगा। बताएगा तब मानेंगे ना यार। ऐसे मतलब टोटल खम्मे का मान लो फिर बताओगे हमारे को।
जब मान ही तो लिया फिर पूछने की जरूरत क्या रहेगी हमारे को? तो मैं बता रहा हूँ ना हम पहले तुमको। जानेंगे, जानने के बाद मानेंगे। तो बता ना यार, कुछ क्या जनवाना चाह रहा, बता। नहीं होता है, देखो ईमान गैप पे होता है, बिगड़ देखे ईमान होता है। देख लेंगे जिस दिन क़यामत के दिन, उस दिन तो हर कोई ईमान लाएगा कि हाँ अल्लाह है, फिर अल्लाह को बोलेंगे अभी हम देखो मानते हैं, तो उस वक्त मानने का वक्त नहीं रहेगा, समझे? अच्छा, असद अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वसद वन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसके हाँ, मायने क्या है? जब माने छोड़ो, आपने कलमा पढ़ लिए ना, अब चलो अब अल्लाह की कसम कलमा दफा हो तेरे को, तू ना हिंदू पता नहीं क्या है, तू कुछ भी नहीं है। गधा निकाल है यार, गधा। ये दिमाग सर दर्द कर रहा है। मोमिन हजरात में यही दिक्कत है कि वो लोग ये मानते ही नहीं है कि कोई मुसलमान भी इस्लाम छोड़ सकता है, इसीलिए उनको बहुत चुल मचती है। खुद हाँ, समझना नहीं इनको चाहते, यकीन ही नहीं दूसरे का आता। मानते नहीं। हाँ हाँ, यही चीज बहुत दिक्कत है उनका। ये सोचते हैं आरएसएस ने बंदे फैला रखे हैं, फलाने ने फैला रखे हैं, शिवसेना ने फैला रखे हैं, बीजेपी ने छोड़ रखे हैं। अब हमें अपनी जान की कीमत पता है भाई। हम जानते हैं कि कितना खतरनाक काम है, अरे और हम अपने यार, अल्लाह के मतलब खिलाफ नहीं, क्यों बोल रहे हैं मैं अगर कहता हूँ गलत आरएसएस गलत ने है? रखा है, आरएसएस ने रखा है, तो आप खुद बताइए कौन पागल होगा जो कि कभी भी अपनी जान को हथेली में लेके स्ट्रीम्स करे, अपना घर परिवार छोड़े, अपनी प्रॉपर्टी छोड़े, अगर ज्यादा हुआ तो अपने घर परिवार अपनी बीवी बच्चों से भी हाथ धो बैठे, सब उसका खत्म, बेचारा अकेला है, कभी भी मारा जा सकता उस है, और पैसे का वो वो ये करेगा भी एक्टिविज्म कर क्या रहा है, उसको फिर? क्या पैसे? अरे हाँ, मैं उस बता रहा हूँ, उसको अगर पैसे का 100 वो करोड़ भी दे दो करेगा भी करेगा क्या? क्या? वही तो, घूम नहीं सकता खुला, तो पैसे करेगा क्या? मुझे अब ये सवाल का जवाब दें ये लोग। मैं अरे इनको भाई, अगर 10 करोड़ रुपए दूं, लेकिन तुम कभी भी मर सकते हो और कोई परिवार से तुम कांटेक्ट नहीं बना सकते, क्या ये लोग लेंगे 10 करोड़ रुपए? नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं परिवार, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारी सारी फ्रीडम छीन गई, तो पैसे करेंगे क्या यार हम लोग? यही इनको नहीं समझ बिल्कुल। में आती बात। हाँ बताइए। जो जिस आरएसएस पे ये लोग आरोप लगाते हैं, वो आरएसएस तो यार टके टके मुसलमानों को लेके चल रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय देखिए मंच में आरएसएस का तो मुझे अरे नहीं पता। हाँ, नहीं, मैं बस बता रहा एक हूँ बात वो। बताता हूँ। अरे रुक ठीक जाओ, है, तुम ठीक मेरा है, कंप्लीट ठीक है, करने दो। ठीक है। ये जो आरएसएस है, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रखी है, और उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में ना इनको नॉर्मल ये क्लीन शेव टाइप का मुसलमान पसंद नहीं आता, उनको दाढ़ी टोपी वाला मौलाना टाइप का मुसलमान पसंद आता है। तो वो आरएसएस जो कट्टर मुसलमानों को अपने साथ लेके चलने की बात करती है, वो एक्स मुस्लिमों को कहाँ पसंद करेगी? तो मैं बस मुसलमानों से एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आरएसएस आप कहते हो टेररिस्ट है, चलो ठीक है, आपके 1 मिनट में बात मान लिया, आप कह देते हो, लेकिन जब बात जैश ए मोहम्मद की आती है, यानी मोहम्मद की सेना, तो उसको हम्म। आप बताते हो इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, सबसे अच्छा रिलीजन है। तो जो जैश ए मोहम्मद है, पुलवामा अटैक, ये सब खतरनाक हमले करता है, टेरर अटैक्स करता है, तो उसको आप लोग टेररिस्ट बोलने में क्यों कतराते हो? कहते हो हमें मतलब ही नहीं। उसको तुम आप डायरेक्ट टेररिस्ट नहीं बोलते हो, उनके ऊपर फतवे नहीं भेजते हो, बोलते हो आरएसएस को सीधा टेररिस्ट बोल देते हो। तो थोड़ा शर्म आती है। जैश ए जो मोहम्मद हो टेररिस्ट गया। है उनको ये बोलते ही नहीं। नहीं, अरे ये लोग नहीं बोलते हैं, ये कहते हैं हमें मतलब हम्म। नहीं, वो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे, उससे आगे नहीं बोलते हैं। हम्म। जैश ए उससे मोहम्मद हो पता गया। नहीं क्या इंटरेस्ट है। लश्कर ए तोयबा, पाक पाक लश्कर, हाँ वो हाँ। वो टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट है आरएसएस वाले जिनके हाथ में लाठी के ऊपर कुछ मिलता नहीं है, और वो अरे लाठी यार, भी कभी छोटी नहीं मैं है। बस ये कहूंगा, आप बताइए, अच्छा आप अमित भाई, तो हम्म। आप तो हिंदू है ना शायद, आपका नाम अमित है, जी जी तो जी मुझे जी। आप बताइए, कब आरएसएस ने AK-47 से एक बंदे को मारा हो? एक एग्जांपल, सिर्फ एक बंदे को। और भाई हम्म। मैं इनके वालों ने तो कितने हजारों सैकड़ों बंदों को निपटाया है। भाई हर कंट्री में जहाँ भी आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उसमें मुसलमानों का कुछ ना कुछ हिस्सा है। और जितने भी अरे अटैक होते हैं 90% क्या? दुनिया में जितने हम्म, भी अटैक होते हैं टेररिस्ट, उसमें कौन है? मुसलमान ही इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसकी थोड़ा वजह चलो ये अब है। बात को आगे हम्म। बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और इसी हाँ लाइन ठीक है, पे ठीक है, लेके ठीक है, चलते हैं। बिल्कुल मैं ये जानना चाहता हूँ बिल्कुल। कि आपको क्या महसूस हुआ कुरान पढ़ने के बाद, कि क्या ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है या किसी और की लगी आपको? तो क्या महसूस हुआ आपको? ठीक है, मैं 3 पॉइंट बताना चाहूंगा। तो हम्म। कि मुझे लगा कि ये मैसेज ऑफ गॉड नहीं, कलामुल्लाह तो हो ही नहीं सकता, ये गॉड की तरफ से, खुदा की तरफ से नहीं हो सकता है। पॉइंट हम्म। नंबर 1, सूरह अल मुमिनून की आयत 5 और 6, उसमें क्या कहा? इल्ला अज़वाजहिम औ मा वनकत ईमानुहुम, यानी कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो सिवाय अपनी बीवियों और गुलाम लौंडियों को छोड़ के। यानी कि भला कौन सा गॉड होगा जो स्लेव के साथ
करने को वो लीगल कर देगा और कभी बैन नहीं करेगा अपनी किताब में। ये सबसे पहला पॉइंट था स्ट्राइकिंग। बहुत बढ़िया। और Next. जहां तक मुझे याद है चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 65 और 66 उसमें भी पता चलता है कि ये मोहम्मद साहब ने लिखी हैं आयतें, किसी गॉड की तरफ से नहीं है। क्योंकि चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 65 की जो आयत है उसमें क्या बोलते हैं, एक जो मुस्लिम है वो 10 काफिरों के बराबर है, उनसे लड़ सकता है। अगले में ही बोलते हैं कि एक मुसलमान 2 से लड़ सकता है। आपके लिए अल्लाह ने आसान कर दिया है। अरे अगर गॉड होता तो पहले ही बोलता एक जो मुसलमान है 2 से लड़ सकता है, पहले बोला 10 से। जब उनका चेहरा देखा यार नहीं लड़ पाएंगे, कह रहे यार ये तो आत्महत्या है लड़ना, तो मोहम्मद साहब ने कहा अरे चलो रुको, अल्लाह ने अपडेट दिया है, मैं अपडेट करता हूँ। थोड़ा सा नाटक करा तो बोला कि चलो अब अल्लाह ने तुम लोग के लिए थोड़ा बर्डन माफ कर दिया है, अब एक मुसलमान 2 काफिरों के ऊपर भारी है। तो करेक्शंस कैसे आ सकते हैं मैसेज ऑफ गॉड में? मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि मोमिन भाई चेक करें, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो ये जंगी 2 बातें थी ऐसी, फिर ऐसे मल्टीपल बातें थी। नहीं, जंगे ओहद में और साइंस तो बकवास है। ये बोलो हम्म। जंगे बदर में ये मुसलमान भारी पड़े तो एक मुसलमान 10 काफिरों पे भारी था। और जंगे बदर में जब जंगे ओहद में जब इनकी हार हुई तो अल्लाह मियां ने इनको आसान माशाल्लाह। कर दिया। जंग ओहद में तो मोहम्मद साहब के साथ क्या हुआ था वो इनसे ही पूछे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अपने मुंह से लो पता है। दांत टूट गए ना, तो दांत शहीद हुए थे, टूटे शहीद हुए, नहीं। हाँ शहीद हुए। हाँ हाँ, दांतों को भी 72 मिलेंगे, 72 into 3, एक दांत को 72, क्योंकि दांत भी वो शहीद हुआ है। ईंट फेंक के मारी थी, ईंट फेंक के मारी थी, अगले का थोपड़ा फोड़ दिया था। सही है। फिर अच्छा, फिर मैंने मोहम्मद मैं साहब ये मतलब जानना चाहता हूँ कि ठीक है आपके कुरान के एतराज बिल्कुल सही है, तो और मेनली ये नहीं था, फिर मैं ये तो मोहम्मद था साहब बाद पे में आना आया था चाहता हूँ। सब। हाँ यही सबसे हाँ। पहले मोहम्मद साहब पे ही था। तो अब ये मुसलमान थोड़ा ज्यादा ही इतने ज्यादा रेडिकल होते हैं, तो मोहम्मद साहब पे बोलने में मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं सोचता हूँ यार जो गलत है अगर गलत बोल भी दूं, जो लिखा है फिर भी ये लोग सर कलम पता नहीं क्या बोलते हैं, फिर FIR वगैरह, तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। लेकिन अंदर से तो गलत ही मानता हूँ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।